नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। अरविंद केजरीवाल सरकार ने DMVADSP स्कीम को दी मंजूरी। दिल्ली सरकार ने राजधानी के अंदर ग्रीन और सस्टेनेबल मोबिलिटी को बढ़ावा देने, परिवहन सेवाओं की गुणवत्ता में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के मकसद से अहम फैसला लिया है। दरअसल सीएम केजरीवाल ने दिल्ली मोटर व्हीकल एग्रीगेटर एंड डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर स्कीम 2023 को अपनी मंजूरी दे दी है। ये स्कीम दिल्ली में यात्रा परिवहन सेवाएं प्रदान करने वाले एग्रीगेटरों और डिलीवरी सेवा प्रदाताओं को रेगुलेशन और लाइसेंसिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराएगी। दिल्ली से नोएडा 643 मीटर लंबे फ्लाईओवर का सीएम केजरीवाल करेंगे उद्घाटन। सराय काले खान टी जंक्शन पर लगने वाला जाम खत्म होने वाला है। टी जंक्शन को सिग्नल फ्री करने के लिए बन रहा फ्लाईओवर तैयार हो चुका है। लोक निर्माण विभाग ने उसे शुरू करने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। सूत्रों की माने तो आगामी रविवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसका उद्घाटन करेंगे। इसके बाद ITO यमुना पार की ओर से आने वाले ट्रैफिक की दक्षिणी दिल्ली और नोएडा की आवाजाही आसान हो जाएगी। रबी की फसलों पर MSP बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। केंद्र सरकार ने साल 2024 से 25 के लिए रबी की फसलों पर MSP बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। गेहूं और मसूर के MSP में 7% इजाफा किया गया है, जबकि तिलहन फसलों के MSP में 2.5 से 4% तक बढ़ोतरी की गई है। दलहन फसल चने के MSP में 2% इजाफा हुआ है। देश में जल्द ही रबी फसलों की बुआई शुरू हो जाएगी। ऐसे में MSP में बढ़ोतरी की घोषणा से फसलों की बुआई को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार का बड़ा तोहफा, 1 महीने की सैलरी के बराबर मिलेगा बोनस। केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार की तरफ से फेस्टिव सीजन का बड़ा तोहफा मिल गया है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 से 23 के लिए गैर राजपत्रित ग्रुप B और ग्रुप C कर्मचारियों के लिए नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस का ऐलान किया है। इसमें ग्रुप C और ग्रुप B के नॉन गैजेटेड कर्मचारियों को 1 महीने की सैलरी के बराबर पैसा बोनस के रूप में दिया जाता है। एड हॉक बोनस का फायदा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के सभी योग्य कर्मियों को भी मिलेगा। पीएम मोदी ने गाजा के अस्पताल में हुए हमले में करीब 500 लोगों की मौत पर जताया दुख। गाजा के अहली अस्पताल में मंगलवार रात हुए हमले में करीब 500 लोगों की मौत पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने एक्स पर ट्वीट कर कहा कि लोगों की दुखद क्षति से उनको गहरा सदमा लगा है। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की ईश्वर से प्रार्थना की। पीएम मोदी के साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इस हमले पर दुख और गुस्सा जाहिर किया है। गौतम नगर मातृ शिशु कल्याण केंद्र में बनेगा लेबर रूम में मिलेगी अल्ट्रासाउंड की सुविधा। गौतम नगर की मातृ शिशु कल्याण केंद्र में जल्द ही लेबर रूम की सुविधा होगी और अल्ट्रासाउंड मशीन भी लगाई जाएगी। यहां निगम की डिस्पेंसरी के एक हिस्से का उद्घाटन करने आई मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय ने निगम के अधिकारियों को ये निर्देश दिए। दिल्ली बम धमाके के दोषी भुल्लर की समय पूर्व रिहाई की मांग पर दिल्ली सरकार ने जताई आपत्ति। 1993 दिल्ली बम धमाके की दोषी दविंदर पाल सिंह भुल्लर द्वारा समय पूर्व रिहाई की मांग वाली याचिका का दिल्ली सरकार ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में विरोध किया। सरकार ने कहा कि भुल्लर को दिल्ली की अदालत ने सजा सुनाई थी और ऐसे में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में ये याचिका वैध नहीं है। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार का पक्ष सुनने के बाद सुनवाई स्थगित कर दी। पाकिस्तान देगा गाजा को मानवीय सहायता। हमास इजरायल जंग के बीच पाकिस्तान ने गाजा की मदद करने का ऐलान किया है। इजरायल ने गाजा पट्टी की बिजली और पानी सप्लाई बंद कर दी है। साथ ही इजरायल सेना लगातार बमबारी कर रही है। ऐसे में पाक सरकार ने कहा है कि गाजा की मानवीय त्रासदी को देखते हुए हमने गाजा को तुरंत मानवीय सहायता भेजने का फैसला किया है। सरकार फिलिस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय कर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 19वें एशिया खेलों में पदक जीतने वाले आर्म्स फोर्स के खिलाड़ियों को किया सम्मानित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 19वें एशियाई खेलों में पदक जीतने के लिए सशस्त्र बलों के कर्मियों को नगद पुरस्कार की घोषणा की है। सभी गोल्ड मेडल विजेताओं को 25 लाख रुपए, सिल्वर मेडल विजेताओं को 15 लाख रुपए और ब्रॉन्ज मेडल विजेताओं को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। रक्षा मंत्री ने चीन के हांगझू में हाल ही में
संपन्न 19वें एशियाई खेलों में भाग लेने वाले आर्म्स फोर्स के विजेताओं को सम्मानित किया। दिल्ली में अब औद्योगिक प्रदूषण पर वार 1 महीने तक चलेगा अभियान। राजधानी में सर्दी के मौसम में होने वाले वायु प्रदूषण में औद्योगिक प्रदूषण की भी भागीदारी होती है। इससे निपटने के लिए दिल्ली सरकार सख्त हो गई है। औद्योगिक प्रदूषण की रोकथाम के लिए 1 महीने तक अभियान चलाया जाएगा, जो कि 20 अक्टूबर से 20 नवंबर तक चलेगा। इसमें औद्योगिक इकाइयों के निरीक्षण के लिए DPCC और DASIIDC की 66 टीमों की तैनाती की गई है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।